नीचे आओ, स्क्रॉल करके और नीचे और नीचे, बस सॉफ्टवेयर वाले पे रुक जाओ और ऊपर जाओ थोड़ा, बस सॉफ्टवेयर वाला है ये, सॉफ्टैक्युलस ऐप्स इंस्टॉलर पे क्लिक करो। यस, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करो। इंस्टॉल वर्डप्रेस है ये ऑप्शन, वर्डप्रेस का दिख रहा है यहाँ पे, एक इंस्टॉल ऑप्शन दिख रहा है, क्लिक ऑन इट। ओके, नाउ ये है आपकी वेबसाइट, राइट। स्क्रॉल डाउन, जी। अब यहाँ पे एडमिन यूज़र नेम ये वाला याद रखना, एडमिन एंड देन पासवर्ड, ये दोनों पासवर्ड याद रखना, ठीक है। लिखिए एडमिन यूज़र नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हो। ठीक है गाइस, और किसको प्रॉब्लम आ रही है? ये वीडियो कल जो बात हो रही थी, कल मैंने पूरा दिखाया था वीडियो में, उसके बावजूद आप लोग ठीक से नहीं फॉलो कर रहे हो इंस्ट्रक्शन। समीर खान, आसिफ अली, आदिल राज, आप लोगों ने वेबसाइट बना ली? जी सर बना लिए, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है साफ। सर अभी बना लिए, अंडर कंस्ट्रक्शन में है अभी। अच्छा, साइट में आपको अभी मैसेज में लिख रहा हूँ। ओके। हलीम खान, जी सर। बना ली वेबसाइट? जी सर बना ली। अच्छा समीर, ये तो तुमने पेड लेके बनाया है, मैसेज राइट? किया था। यस सर। द फर्नीचर हब .in, कहाँ से होस्टिंग लिए? होस्टिंगर से लिए। सॉरी, होस्टिंगर से। जी सर। अभी सर होम पेज वगैरह सही से नहीं डिज़ाइन है, ओके, लेकिन सर सर्विसेज वाला पेज और कॉन्टैक्ट वाला थोड़ा डिज़ाइन है। ओके। ये किसकी वेबसाइट है जी? क्वेश्चन पोर्टफोलियो, क्वेश्चनोपीडिया किसकी है? BeHealthy99.com। ठीक है, ये तो रीचेबल ही नहीं है। अलीम खान, तुम्हारी वेबसाइट कहाँ रीचेबल है जी? BeHealthy99.com, इस पे वेबसाइट नहीं बनाई है क्या?
सर इसके नए सर्वर मैंने क्लियर कर दिए थे आज, इस वजह से आ रहा है। जी ये पहले से बनी हुई है और एसईओ पे रैंक भी है गूगल पे। ओके, रुक जाओ थोड़ी देर। आप भी जा रहे हो उन लोग को अपनी फैमिली को उनकी मुलाकात कराओ, फैमिली से उनकी मुलाकात कराना आप करेंगे जिनसे भूखने वाली है हम मैं जा रहा हूँ। आप लेके जा रहे हैं सबको साथ में। नहीं जाऊँगा ना भाई। जैसे वो आए थे ना खाने साहब आए थे कुछ जगह से पहले, हाँ, वैसे इसमें भी मैं ही आया। आप ही हैं खाने साहब के साथ आए थे नहीं, खाली साहब। वही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ आया था, खाली साहब के साथ भी आया था। खाली साहब, भाई, आरजू भाई, मैं। थर्ड बार में आया था आप जब बच्चे भाई जाकर मिल के आ चुके थे, वजह भाई के बाद आए थे आप लोग। पहले खालिद भाई आए थे फिर वजह भाई आए थे, उसके बाद आप लोग आए। जी हाँ, बताइए। किसकी वर्डप्रेस वेबसाइट कंप्लीट हो गई है? ये किसकी वेबसाइट है? क्वेश्चनोपीडिया। एमजे कौन है? एमजे, हु इज एमजे? सर मैं भी जहाँ। ओके, ये आपने यहाँ पे कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है अभी, राइट? यस सर, कल ही आपने जब बताई थी ना तो कल उससे ही बनाया था, उससे पहले बनाया था तो उसमें ना मैं पासवर्ड डालना भूल गई थी तो इसलिए बन नहीं रहा था। कल आपने बताया तो उससे बन गया। ओके, अनुषा तुम्हें समझ में आ गई? हाँ जी सर, आ गई। ओके, थैंक यू सर। ओके। और किसी को कोई प्रॉब्लम? खुश भाई?
आप लोगों को ये याद है कि आप लोगों को ये याद है कि आपने कौन कौन सी क्लास अटेंड की है, कौन कौन सी छोड़ी है? मैंने तो सारी अटेंड की थी। ओके, कल की छोड़ दी मैंने। जी आदिलास। यस सर, सिर्फ कल की क्लास अटेंड नहीं की। ओके इंटरनेट इशू था सर बिहार में वो। ओके ओके ओके। एसईओ सबको समझ में आ गई थी। ऑन पेज एसईओ के बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। वेबसाइट, फिर बीच में वेबसाइट आप लोगों ने नहीं बनाया है तो मैंने स्टॉप कर दिया था ताकि आप लोग वेबसाइट पहले बनाएं ताकि और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँ, राइट। तो ऑन पेज एसईओ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो कि ऑन साइट एसईओ भी कहा जाता है, जो 100% आपके कंट्रोल में है। सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ इन योर कंट्रोल कि आप अपनी वेबसाइट को किस तरह से बनाएं और क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। अगर उसको आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो आपकी वेबसाइट के रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में, ठीक है। तो दो टाइप के एसईओ जिस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं वो है ऑन पेज एसईओ, मीन्स के साइट के अंदर जब आप लॉगिन करते हैं उसके अंदर जो भी चीज़ें आप करते हो वो ऑन साइट एसईओ कहलाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है ऑफ पेज एसईओ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ऑन पेज एसईओ के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, राइट, जिसको हमें ध्यान में रखना है और उसे ऑप्टिमाइज़ करना है इस तरह से ताकि आपकी रैंकिंग जो है सर्च इंजन में बढ़े और आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले, राइट। तो ऑन पेज एसईओ इसलिए भी है कि जितनी भी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी टेक्निकल हैं और उन टेक्निकलिटीज़ की वजह से ही सर्च इंजन को ये पता लगेगा कि आपकी वेबसाइट पे क्या है, राइट, कौन से कंटेंट है, आपका जो वेबसाइट है आपकी वो किस चीज़ के बारे में है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम ऑन पेज एसईओ पर जो साइट के अंदर की जितनी सारी चीज़ें हैं उसको हम ऑप्टिमाइज़ करें, राइट गाइस। तो हम बात कर रहे थे कि व्हाट आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑन पेज एसईओ एलिमेंट, जिसमें हमने टाइटल टैग्स की बात की थी कि टाइटल टैग क्या होता है, राइट। टाइटल टैग क्या होता है, आप जब कोई भी क्वेरी सर्च करेंगे आपने गूगल पे जब जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको यूआरएल दिखता है, उसके नीचे जो एक टाइटल दिख रहा है वो टाइटल टैग कहलाता है और उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है वो मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाता है, राइट। आप सर्च करके देखें अभी, मान लीजिए हाउ टू रिड्यूस वेट कर रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है ये यूआरएल है और ये टाइटल टैग है उसका, किस तरह से टाइटल लिखा जाता है, और ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये जो फॉर्मेट है इसका मैंने पिक लगा दिया है वहाँ पे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैंने ये भी कहा था कि इस टूल की मदद से आप ये देख सकते हैं कि आपका जो टाइटल है वो कट तो नहीं हो रहा है गूगल के ऊपर। अगर कट हो रहा है तो वहाँ पे आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए, हाउ टू लूज़ वेट फास्ट, 9 साइंटिफिक वेज टू ड्रॉप फैट मेडिकल, उसके आगे कट हो रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे ये कट नहीं हो रहा है WebMD में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये कट हो रहा है।
तो आपको टाइटल ऐसा लिखना है कि पूरा का पूरा यहीं पे हम आपके जो ऑडियंस है वो यहीं पे पढ़ ले, तभी तो वो क्लिक करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक टूल आपको बताया था, मॉज का टूल है ये, टाइटल टैग जनरेटर। तो यहाँ से आप अपने टाइटल को टाइटल टैग जनरेटर से यहाँ पे देख सकते हैं। टाइटल टैग जनरेट तो नहीं करेगा, बल्कि ये टाइटल टैग प्रीव्यू करेगा कि आपका टाइटल सर्च इंजन में दिख कैसा रहा है, राइट। तो कुछ भी आप डालें, यहाँ पे अगर आप डालेंगे कुछ भी चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, ठीक है, ये सर्च इंजन में इस तरह से दिखेगा, मीन्स कट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं बड़ा टाइटल लिखता हूँ, ये देखो ये कट हो रहा है। तो ये इस तरह का टाइटल आपको नहीं लिखना है। तो आप जब भी अपना टाइटल बनाते हैं या आपके आर्टिकल का जो भी टाइटल है वो इस टूल पर आके आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो सर्च इंजन में जाके कट तो नहीं हो रहा है, लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। आगे डॉट डॉट का निशान नहीं होना चाहिए कि आगे की भी कुछ पढ़ने के लिए बचा हुआ है। तो 60 कैरेक्टर्स या 51 to 55 कैरेक्टर्स में उसको रैप अप करना होता है, ठीक है, ताकि गूगल उसको कट ना करे। A great title tag is like a great tweet. It has an it factor, right? तो ट्वीट में आप देखते हैं कि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि इतने कम लफ्ज़ों में, इतने कम कैरेक्टर्स में ही आपको अपनी बात रखनी है। तो उसी तरह से आपका टाइटल में होना चाहिए कि बेहतर से बेहतर टाइटल हो और उतने ही में आपको अपनी बात रखनी है कि वो आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, ताकि लोग वहाँ पे क्लिक करके उसे पढ़ने की कोशिश करें। हेडिंग्स दैट से इट ऑल। हेडिंग्स भी आपने देखा होगा, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। पोस्ट में जाएंगे आप तो उसमें हेडिंग्स होते हैं, सब हेडिंग्स होते हैं, कोई भी आप बोल लें 7 टाइप्स ऑफ ब्लॉग दैट विल मेक यू मनी, ये हेडिंग है ना? ये उसका परमालिंक URL है और उसके अंदर आपके बहुत सारे हेडिंग्स, सब हेडिंग्स होते हैं, जिस तरह से ये है, ठीक है, ये हेडिंग 2 है, ये फिर क्या हो गया उसके अंदर है ये, तो ये पता है क्या हो जाएगा, ये हेडिंग 3 हो जाएगा, ये हेडिंग 2 है और उसके अंदर की बात हमने की है। उसके बाद ये भी हेडिंग 3 हो जाएगा, ये भी हेडिंग 3 हो जाएगा। ट्रैवल ब्लॉग, ये भी हेडिंग 3 हो जाएगा। हेल्थ एंड फिटनेस ब्लॉग, ये भी हेडिंग 3। पेरेंटिंग ब्लॉग, लाइफ स्टाइल ब्लॉग, राइट। तो इस तरह से आपकी हेडिंग और सब हेडिंग आपके आर्टिकल में क्यों और कैसे लगी है, उस चीज़ के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि आपको हेडिंग कहाँ लगाना है, सब हेडिंग कहाँ लगाना है, हेडिंग में हेडिंग 2 है या हेडिंग 3 है, या आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कंटेंट के हिसाब से, कैसा कंटेंट आप लिख रहे हैं उस हिसाब से। तो हेडिंग, जैसे हेडिंग में सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप उसमें क्या बात करने वाले हैं, राइट। तो वो हेडिंग में झलकनी चाहिए वो चीज़। जैसे मैं कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स दैट मेक मनी, ठीक है, तो मैंने टाइप्स ऑफ ब्लॉग के बारे में बात किया कि फाइनेंस ब्लॉग है, ट्रैवल ब्लॉग है, हेल्थ ब्लॉग है, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये हेडिंग 2 है, हेडिंग 2 के अंडर में फिर ये हेडिंग 3 सब सारी चीज़ें आएंगी। तो हेडिंग पे आपको ध्यान रखना है और
कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो भी क्वेरी, जिस भी आर्टिकल, जिस चीज़ के बारे में आप आर्टिकल लिखते हो, मीन्स के आपने आर्टिकल लिखा 7 टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स दैट विल हेल्प यू मेक मनी। तो टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स दैट हेल्प्स मेक मनी, ये मेरा क्या हो गया? ये कीवर्ड हो गया जिस पे मैं लिख रहा हूँ। द टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स दैट मेक मनी, राइट, टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स दैट मेक मनी। तो ये मेरा कीवर्ड हो गया, इसी पे मेरा आर्टिकल है। तो ये कीवर्ड मुझे कहाँ से मिला? डेफिनेटली मैंने कीवर्ड रिसर्च टूल का इस्तेमाल किया होगा, या फिर मैंने गूगल पे सर्च किया होगा, जहाँ पे भी, तभी तो मैं इस पे आर्टिकल लिख रहा हूँ। तो जो कीवर्ड है वो आपके टाइटल में आना चाहिए, और दूसरी बात कि फर्स्ट 100 कैरेक्टर्स में भी आपके वो फर्स्ट 100 वर्ड्स में भी ये कीवर्ड आपका यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी आप जाएंगे, जैसे नील पटेल का भी आप देखेंगे, neelpatel.com blog, let me help you get more Google traffic। अब इनका कोई भी what is a subdomain and how does it affect your site's SEO। ठीक है, सब डोमेन SEO इनका जो है कीवर्ड है, तो ये इनके URL में भी झलक रहा है। ठीक है, सब डोमेन SEO पे इन्होंने बात की कि सब डोमेन SEO क्या होती है। तो इन्होंने लिखा कि व्हाट इज़ अ सब डोमेन एंड हाउ डज इट अफेक्ट योर साइट्स SEO। ठीक है, तो सब डोमेन SEO इनका कीवर्ड है, जो कि इनके URL में भी है। तो आपका कीवर्ड जो है वो URL में भी होना चाहिए, आपके टाइटल में भी होना चाहिए, और फर्स्ट 100 वर्ड्स में भी वो होना चाहिए। तो जिस भी आर्टिकल को आप देखेंगे वहाँ पे गौर से देखिए कि उन्होंने जिस चीज़ के बारे में लिखा है किस तरह से वो यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स ज़्यादा स्टफिंग नहीं करनी चाहिए कि मेरी साइट रैंक हो, जिससे आप वो डी रैंक कर देता है आप गूगल। तो स्टफिंग का मतलब ये है कि ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करें, नेचुरली आपके कीवर्ड्स आपके कंटेंट में आने चाहिए। ठीक है, तो टारगेट कीवर्ड जो आपका, जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हैं, जो आपके जो भी आपके ऑडियंस हैं, जो भी क्वेरी गूगल पे सर्च कर रही हैं, उसे हम कीवर्ड बोलते हैं। उस कीवर्ड पे आपको जो है आर्टिकल लिखने होते हैं। तो वो हेडिंग, सब हेडिंग में किस तरह से यूज़ करना है, ये आपको देखना है आर्टिकल लिखते वक्त। रिच कंटेंट नो मैटर व्हाट, राइट। रिच कंटेंट मीन्स कंटेंट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पहले भी मैंने बोला था कि कंटेंट आपका डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं या नहीं। और उसके बाद जाने के बाद आप फिर उनके उसको आर्टिकल्स को चेक कीजिए, देखिए कि कहाँ पे लूप होल है आपको इम्प्रूव करने का। फिर इम्प्रूव करके जब आप आएंगे तो गूगल विल लव दैट एंड गूगल विल ट्राई टू रैंक यू। ठीक है, कंटेंट इज किंग, कंटेंट में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। तो यूज़ योर टारगेट कीवर्ड इन द फर्स्ट 100 वर्ड्स। यू ऑल्सो नीड टू ऑप्टिमाइज कंटेंट फॉर व्हाट, यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, बाउंस रेट क्या होता है? ऐसा ना हो कि आपका पेज लोड होने में दिक्कत आए। तो बाउंस रेट ये होता है कि मान लीजिए मैं इस पेज पे आया, मुझे कोई दिक्कत आ रही है पढ़ने में, मैं फट से कट करके मैं भाग जाऊंगा। तो इसको क्या बोलते हैं कि यूज़र क्या हो गए, बाउंस हो गए। और उस रेट को क्या बोलते हैं, उसे बाउंस रेट बोला जाता है कि यूज़र आए और भाग गए। ठीक है, सर्च इंटेंट क्या होता है? सर्च का इंटेंशन क्या है आपके यूज़र का। ठीक है, यूज़र का इंटेंशन क्या हो है सर्च करने का। तो उस इंटेंशन पर भी ध्यान देना है कि कोई अगर कोई चीज़ यहाँ पे गूगल पे डाल रहा है या गूगल पे क्वेरी कर रहा है कोई भी चीज़। ठीक है, मान लीजिए
हाउ टू स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब यहाँ पे यूज़र को जब ये डाल रहा है तो वो क्या सोच रहा है ये भी आपको सोचना है, राइट। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने डाला यहाँ पे और भी गूगल ने प्री फिल्ड आंसर्स क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए, इन इंडिया विद नो एक्सपीरियंस इन 2022 PDF। ये भी कीवर्ड को रिसर्च करने का एक तरीका है। और उसके आगे आप डालेंगे तो इन सब पे भी आप आर्टिकल लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, ये कीवर्ड हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। इस पे आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो उस सर्चर का क्या इंटेंशन है ये पूछने का, तो उसके इंटेंशन को समझते हुए आपको लिखना है अपना कंटेंट, ठीक है। कि किस तरह से क्या क्या चीज़ परेशानी आएगी, क्या क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, वो सारी चीज़ें आपको उसमें लिखना है, राइट गाइस। पेज लोडिंग स्पीड, यस ये बहुत ही मैटर करता है। ये गूगल के कोर एल्गोरिथम में है कि आपका जो पेज है, पेज स्पीड है वो अच्छा लोड होना चाहिए। क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट क्या होता है कि जो कितना आपके आर्टिकल पे क्लिक्स आ रहे हैं, राइट। तो उससे गूगल को पता चलता है कि क्लिक थ्रू रेट आपका क्या है, कि मीन्स कितने लोग आपके आर्टिकल पे क्लिक कर रहे हैं। उससे भी गूगल ये समझ पाता है कि आपका कंटेंट अच्छा है या नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो टाइटल होना चाहिए वो इतना इंट्यूटिव होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जब आप वहाँ पे सर्च करें, कोई भी क्वेरी डालता है, मान लीजिए हाउ टू रिड्यूस वेट का, तो यहाँ पे टाइटल, अब यहाँ पे देखिए टाइटल इसने किस तरह 12 टिप्स टू हेल्प यू लूज़ वेट, हाउ टू रिड्यूस वेट। अब ये है कि कोई यहाँ पे सोच रहा है कि मैं अपना वेट लूज़ करना चाहता हूँ, इसने डायरेक्ट गूगल पे आया और ये सर्च किया। अब जाहिर सी बात है कि उसको वेट लूज़ करना है, तो यहाँ पे जो आर्टिकल है उसका टाइटल क्या है, 12 टिप्स टू हेल्प यू लूज़ वेट। तो जाहिर सी बात है कि मुझे ये इंटाइस कर रहा है ये क्लिक करने के लिए कि देखूं तो कौन से 12 टिप्स हैं जो मुझे वेट लूज़ करने में आसानी पैदा करेंगे। उसके बाद ये सब टाइटल देखिए, हाउ टू लूज़ वेट फास्ट इन 3 सिंपल स्टेप्स। तो आर्टिकल आपका टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए कि ये क्लिक करने पे आपका जो यूज़र है वो मजबूर हो जाए। 21 टिप्स टू फॉर लूज़ वेट फॉर वेट लॉस दैट एक्चुअली वर्क एवरी डे, राइट। तो इन सब पे भी आपको ध्यान देना है कि किस तरह से आप अपने उसको हेडलाइन को या टाइटल को किस तरह से अट्रैक्टिव बनाएं ताकि वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स हों। ज़्यादा क्लिक्स होंगी तो ज़्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आएगी, राइट। उसके बाद इंटरनल लिंक्स विद ऑप्टिमाइज्ड एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, उस दिन भी मैंने बताया था, लेट मी रिपीट इट अगेन। ये देखिए, वांट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग बिकॉज यू हैव हर्ड हाउ ग्रेट। मेरा क्या है, 7 टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स दैट विल मेक यू मनी। अब इस पे ये जो क्वेरी है ये कौन डाल सकता है, वहाँ पे वही डाल सकता है कि जिसको ब्लॉग स्टार्ट करना है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है कि मुझे कौन से ब्लॉग स्टार्ट करने चाहिए या मुझे कौन से ऐसे ब्लॉग हैं जो जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तो want to start blogging because you have heard how great it is। मैंने इसको इंटरनल लिंक किस पे, स्टार्ट ब्लॉगिंग को मैंने किससे कर दिया, ये मेरा एक आर्टिकल है, एवरीथिंग यू शुड नो बिफोर यू स्टार्ट ब्लॉगिंग इन 2022। अब जो भी ये आर्टिकल पढ़ रहा है कि 7 टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स, ये सर्च कर रहा है कि कौन से ब्लॉग्स हैं। अब जिसको ये भी जानना है कि ब्लॉग स्टार्ट कैसे करते हैं, सो दे कैन रीड दिस आर्टिकल, राइट। So how intelligently I have interlinked this to my own article। तो इसको बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। मीन्स आपके अपने आर्टिकल पे आपके साइट के दूसरे किसी रिसोर्स को लिंक कर देना, इम्पोर्टेंट रिसोर्स को। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लिंक कर दीजिए, उसका एक सेंस बनना चाहिए। मैंने कहा वांट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, अब मेरे पास ये है कि स्टार्ट ब्लॉगिंग, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ब्लॉग यू कैन रीड दिस आर्टिकल। और ये जो स्टार्ट ब्लॉगिंग है ये एंकर टेक्स्ट कहलाता है। यहाँ पे मैं एंकर टेक्स्ट कुछ भी रख सकता हूँ, वांट टू नो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, राइट।
because want to know how to start because you have heard how great it is. अब how to start a blog, अब ये जो है, ये जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे अभी लिखा है, अभी want to start a blogging था, यहाँ पे मैंने कर दिया है want to know how to start a blog, राइट. अब मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे क्लिक, और यहाँ पे मैंने अपना इस आर्टिकल का अभी मैंने कॉपी किया है, इसको कर दूंगा लिंक. तो ये जो टेक्स्ट है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, इसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं. तो वो एंकर टेक्स्ट कैसा होना चाहिए ये भी आपको ध्यान में रखना है, राइट. इसका मुझे कलर चेंज करना दो, राइट. हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, वांट टू नो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग बिकॉज यू हैव हर्ड हाउ ग्रेट इट इज, राइट. अब हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग क्या हो गया, ये एंकर टेक्स्ट हो गया, और इससे मैंने किसको लिंक कर दिया, एवरीथिंग यू शुड नो बिफोर यू स्टार्ट ब्लॉगिंग. इससे पहले मेरा क्या था, वांट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग. सो यू शुड नो के व्हाट काइंड ऑफ एंकर टेक्स्ट यू हैव टू यूज सो दैट इट मेक्स सेंस, राइट. एंड देन इंटरलिंकिंग with your own article or resource on your site. So that is what called Excuse me, internal sir. links with optimized anchor text. Yes. सर एंकर टेक्स्ट सर वही हो गया ना सर, इंटरनल लिंकिंग. नहीं, अभी मैंने क्या बताया आपको, एंकर टेक्स्ट जो टेक्स्ट नेटवर्क इशू और जो टेक्स्ट यूज कर रहे हैं आप, जो टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, अभी वही तो समझा रहा था मैं. जो टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने अभी चेंज किया था वांट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग था यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे चेंज किया हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग. तो ये जो लिखा हुआ है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है उससे, राइट, इंटरनल लिंक किसी दूसरे आर्टिकल से. तो ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इसे एंकर टेक्स्ट कहते हैं. यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो जो सेंस करे कि हाँ भाई यहाँ पे वो सही वर्ड भी लगे. वो वांट टू नो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग बिकॉज यू हैव हर्ड हाउ ग्रेट इट इज़. उसके बाद ये हेडलाइन भी आप देख रहे हैं 7 टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स दैट विल मेक यू मनी. मैं 7 टाइप के ब्लॉग्स की बात कर रहा हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा पैसे कमाने में. लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिंक किया है कि ये तो टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स के बारे में बात करें, लेकिन किसी को ये जानना है कि ब्लॉग स्टार्ट कैसे करते हैं, सो दे कैन गो टू दिस रिसोर्स एंड रीड दिस आर्टिकल, राइट. तो वांट टू नो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग बिकॉज यू हैव गट. तो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग जो ये टेक्स्ट है इसको हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं, राइट. ओके सर. या तो एंकर टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, इंटरनल लिंक आपका उससे जुड़ा होना चाहिए, और एंकर टेक्स्ट का किस तरह से इस्तेमाल करना है ये भी आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए. अब एक 3 एग्जांपल आपको दिखाते हैं बहुत सारे आर्टिकल से. चलिए, 12 टिप्स टू लूज़ यू वेट. अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इन्होंने किस तरह से यूज़ किया है. अब देखिए किन्हीं ने ईट रेगुलर मील्स. अब ये भी है इंटरनल लिंकिंग और भी कैसे काम करता है. अब इन्होंने कहा है डू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट, दूसरे में लिखा है ईट रेगुलर मील्स, ठीक है. अब ईटिंग के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने ही किसी आर्टिकल पे फाइंड आउट मोर अबाउट ईटिंग हेल्दीली, राइट. अब ईटिंग के बारे में इन्होंने बात किया है, तो यहाँ पे इन्होंने एक रिसोर्स डाल दिया. अब यहाँ पे आप जाओगे तो इन्हीं के वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, राइट. तो आपको किस तरह से एक रिसोर्स को दूसरे रिसोर्स से अपने ही वेबसाइट पे कनेक्ट करना है, इससे गूगल को पता चलता है कि अच्छा ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है. उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि मान लीजिए मिसाल के तौर पर इस वाले पेज पर या इस वाले आर्टिकल पे मेरे 10,000 ट्रैफिक आ रहे हैं, लेकिन जो ये वाला पेज यहाँ पे है इस पे मेरे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं ऑर्गेनिकली. तो उससे क्या होगा, लिंक जूस वहाँ पे चला जाएगा. मीन्स कि इस वाले आर्टिकल पे जो आ रहे हैं वो बहुत सारे, मान लीजिए 10,000 आ रहे हैं, तो 5,000 इस पे क्लिक करके वहाँ पे भी तो पढ़ेंगे. तो वो 5,000 इस वाले पेज की वजह से, जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, इस वजह से उस वाले पेज पे भी ट्रैफिक भेज देगा. इसीलिए जो हाई परफॉर्मिंग पेजेस होते हैं उसको आप लो परफॉर्मिंग पेजेस से आप कनेक्ट कर सकते हैं ताकि ये वाली ट्रैफिक वहाँ भी चली जाए, ठीक है. अब यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल, ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट एंड वेज, ठीक है. रेड अप ऑन गेटिंग योर
5 a day, राइट। अब इन्होंने 5 डे कोई चैलेंज होगा। गेट मोर एक्टिव, यहाँ पे भी देखिए। अब यहाँ पे एंकर टेक्स्ट का किस तरह से इस्तेमाल किया, ये देखो, गेट मोर एक्टिव, बीइंग एक्टिव इज की टू लूजिंग वेट एंड कीपिंग ऑफ एज वेल एज प्रोवाइडिंग लॉट्स ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। अब हेल्थ बेनिफिट्स क्या होता है, इन्होंने हेल्थ बेनिफिट्स जो है एंकर टेक्स्ट यूज़ किया। अब इसको देखो, हेल्थ बेनिफिट्स, ये देखो, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, राइट। तो इन्होंने उससे कनेक्ट कर दिया है। तो ये एंकर टेक्स्ट होता है कि कौन सा टेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किस पे एंकर लगा रहे हैं आप। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अब देखो यहाँ पे ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर की बात आ रही है, लेकिन इन्होंने रीड मोर अबाउट ड्रिंकिंग वाटर एज पार्ट ऑफ अ हेल्दी डाइट, अब इस पर वो चला जाएगा। तो इस तरह से आपको इंटरनल लिंकिंग करनी है और अपने जो एंकर टेक्स्ट है कि किस तरह का टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं आप, वो दैट शुड मेक सेंस विद द यू नो टाइटल एंड विद द कंटेंट ऑफ योर आर्टिकल, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से मैच करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं ब्लॉग की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग ही लिखा है यहाँ पे, ताकि जिनको ब्लॉग पढ़ना है, जिनको ब्लॉग बनाना है, वो यहाँ पे जा सकते हैं अगर उनको नहीं आता है तो, ठीक। और जिनको आता है वो ये कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे लिखना, ये पढ़ना, राइट। तो ये बात समझ में आई गाइस? यस सर। जी, अब यहाँ पे देखिए इंटरनल लिंक भी किया है, और यहाँ पे टेक एसईओ इम्प्लीमेंटेशन इन योर ओन हैंड्स, मीन्स कि आप कन्वर्सेशनल भी हो सकते हैं, कि कन्वर्सेशनल भी, और आपका जो एंकर टेक्स्ट है वो कीवर्ड भी उसमें आना चाहिए। टेक एसईओ इम्प्लीमेंटेशन इनटू योर ओन हैंड, तो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे ये आर्टिकल जो है उस चीज़ का होगा कि हाउ टू इम्प्लीमेंट एसईओ ऑन टू योर वेबसाइट, राइट। तो उन्होंने इसको यहाँ पे लिंक कर दिया होगा। तो इसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आप यूज़ करते हैं और जो रिसोर्स आप इंटरनल लिंक करते हैं उसे इंटरनल लिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये टेक्स्ट है इसे हम एंकर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो दैट शुड मेक सेंस विद द आर्टिकल यू आर राइटिंग, ऐसा रिसोर्स होना चाहिए कि उससे उसको और समझने में आसानी हो, राइट। ऑन पेज ईट सिग्नल, ईट के बारे में मैंने बोला था आपको, एक्सपर्टीज़, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए, और ये किस चीज़ में आता है, मान लीजिए आप लॉ और फिनांस और हेल्थ, इन सब के बारे में अगर लिखते हैं तो गूगल अब क्या करता है, फैक्ट चेक करता है। फैक्ट चेक क्या करता है कि ये जो आर्टिकल जिसने लिखा है उसकी क्या एक्सपर्टीज़ है इस चीज़ में, है ना, एक्सपर्टीज़ क्या है, या उसके बारे में किसी न्यूज़ में आया है, किसी बड़े अथॉरिटी ने, किसी बड़े डॉक्टर ने उसको मेंशन किया है, या फिर विकिपीडिया ने उसे मेंशन किया है, उससे गूगल को क्या पता चलता है। तो जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं गूगल स्किम करता है कि इसके बारे में इसकी अथॉरिटी क्या है, ठीक है। अगर ये 12 हाउ टू लूज़ वेट के बारे में बोल रहा है तो ये क्यों लिख रहा है, क्या ये एक्सपर्ट है उसमें या क्या है ये। तो ये जो एक्सपर्टीज़ है, ट्रस्टवर्दीनेस है, और इससे सबसे पहले यहाँ पे जो ज़रूरी है वो ये कि आप उस चीज़ की ऑथेंटिसिटी को बताएं कि मैं हूँ इस काबिल कि मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ, या तो आप डॉक्टर होंगे या कुछ होंगे। इसलिए आप देखते होंगे जितने भी हेल्थ के बारे में अब जब भी आप डालेंगे, पहले हाउ टू लूज़ वेट पे बहुत सारे लोग रैंक कर जाते थे, लेकिन अब जब से ये वाली जो पॉलिसी आई है कि एक्सपर्टीज़, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ये चीज़ अगर गूगल को नहीं समझ में आएगी तो वो आपके उसको, जैसे हेल्थ लाइन है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, ये आप देखेंगे कि ये क्या करते हैं, रिटेन बाय क्रिस गुनर्स BSc, मेडिकली रिव्यूड बाय कैथरीन मैरेंगो एल्डियन, न्यूट्रिशन। अब ये कैथरीन कौन है, ठीक है, कैथरीन के बारे में क्या है, वो सारी चीज़ें गूगल पहले स्किम करता है कि कौन है कैथरीन, ठीक है, उसका ऑथर बायो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो गूगल को समझ में आता है अच्छा ये एक्सपर्ट है। इसीलिए चूँकि ये YMYL कैटेगरी में आता है, योर मनी और योर लाइफ, योर मनी और योर लाइफ, फिनांस क्या है, योर मनी, और हेल्थ क्या है, योर लाइफ।
तो योर मनी योर लाइफ वाले कैटेगरी में जो भी टॉपिक होगा वो YMYL कैटेगरी कहलाता है, योर मनी और योर लाइफ, और उसमें आपको एक्सपर्टीज़, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस वहाँ पे आपको शो करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपके कंटेंट रैंक कर पाएंगे। इसीलिए हेल्थ वाले पे जिसकी अथॉरिटी नहीं है या आपका कनेक्शन नहीं है किसी से, तो आप इस पे रैंक करना मुश्किल है। तो उससे अथॉरिटी और ट्रस्टवर्दीनेस कैसे आता है? आप अवार्ड शो कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल शो कर सकते हैं, स्टडीज़ शो कर सकते हैं। तो और फिर या तो आपको विकिपीडिया, चूँकि बहुत बड़ी वेबसाइट है, विकिपीडिया ने आपको मेंशन किया हो, या फिर आप किसी न्यूज़ में आए हों, तो गूगल को पता चल जाता है कि अच्छा ये आदमी है, ये न्यूज़ में भी आया हुआ है, तो ये इस चीज़ के बारे में लिख सकता है क्योंकि ये डॉक्टर है, ठीक है। इसीलिए अब इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है कि अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं, क्योंकि कंटेंट इतने ज़्यादा फेक हो रहे हैं गूगल पे, तो गूगल ने उसे फिर कट करना शुरू किया। इसीलिए ये पॉलिसी आई है कि फालतू के कंटेंट लिख के गूगल के रिसोर्स को ख़राब ना किया जाए, ठीक है। हम सब लोग अब फैक्ट चेक वाला आपने सुना होगा, फैक्ट चेक जब कोविड-19 आया था तो फैक्ट चेक वाला एक ऑप्शन फेसबुक ने रखा था, ठीक है, कि कोई भी गलत न्यूज़ या फिर केओस न फैलाए इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो वो पहले चेक करते हैं कि इसकी अथॉरिटी है या फिर ये कहाँ से कोट किया गया है, उसके बाद वो उसको लोगों को दिखाते हैं, वरना वो फिर दिखता नहीं है लोगों को। फेसबुक पे ये आया था शुरू में, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप इन सब कैटेगरीज में जा रहे हैं तो इसमें क्या आपका एक्सपर्टीज़ है। अगर आप उसको शो करते हैं, आप मेंशन करते हैं कि भाई मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं ये हूँ, मेरी डिग्री ये है, तो वो गूगल स्किम करके पता कर लेता है, और जिस हिसाब से आप जितना शो करेंगे उतना ज़्यादा उसका ट्रस्ट आप पर बढ़ेगा, और फिर वो आपके कंटेंट को रैंक करेगा। कंटेंट दैट आंसर्स पीपल आल्सो आस्क एंड फैक्ट्स, राइट। फैक्ट्स क्या है? फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। सो पीपल आल्सो आस्क वाला पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था। जब आप यहाँ पे जाएंगे गूगल पे कोई भी क्वेरी डालते हैं तो ये देखो पीपल आल्सो आस्क, जिसको PAA भी बोला जाता है। तो मान लीजिए हाउ टू रिड्यूस वेट आपका आर्टिकल का टॉपिक है कि मैं इस पे आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइप कीजिए गूगल पे, उसके बाद यहाँ पे भी आइए नीचे स्क्रॉल करके और देखिए कि लोगों ने और क्या पूछा है। तो इस आर्टिकल में इन सब के बारे में भी अगर आप लिखते हैं तो क्या होता है, आप जो और भी जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उनको आप पीछे छोड़ देते हैं, और आप ज़्यादा कंटेंट लिखते हैं, ज़्यादा लोगों को आंसर बताते हैं उस चीज़ का, या ज़्यादा उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं अपने आंसर से, ठीक है, तो वो रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस पे भी आपको ध्यान देना है। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, अपने कंटेंट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी जोड़ें। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? जो लास्ट में आप जोड़ते हैं कि इसके अलावा भी आपका जो आपकी जो ऑडियंस है, आपका जो कस्टमर है, इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, ठीक है। तो वो आपको अपना दिमाग लगाना है पहले कि और क्या पूछ सकता है, फिर उस पर क्वेश्चन बना के उसका आंसर आप दे दीजिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, राइट गाइस। तो ये 6th एलिमेंट है ऑन पेज SEO का, ठीक है। पीपल आल्सो आस्क वाला जवाब देना और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप जोड़कर उसका आंसर बता सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव इमेज ऑल्ट टेक्स्ट, ऑल्ट टेक्स्ट मीन्स ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये विजुअली इम्पेयर्ड जितने लोग होते हैं उनके लिए गूगल ने ये सुविधा और ये आसानी ये फरमाई है कि आप जब भी इमेज अपलोड करते हैं अपने वेबसाइट पे तो उसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर डालें कि वो इमेज है किस चीज़ के बारे में। डिपेंडिंग द नेचर ऑफ योर कंटेंट, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैन बी समवॉट इम्पोर्टेंट और ट्रूली एसेंशियल फॉर SEO, राइट। तो मान लीजिए ये एक इमेज है, इस इमेज का क्या डिस्क्रिप्शन हो सकता है, ये इमेज क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने क्या लिखा है, अ व्यू ऑफ अ लार्ज माउंटेन इन दी बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। तो जो भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो इस पे आएंगे तो वो समझ जाएंगे अच्छा ये माउंटेन की पिक है बैकग्राउंड में, राइट। तो इस तरह से आपको अपना इमेज का जो भी इमेज आप लगा रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल्स पे अगर आप जाएंगे
अब आर्टिकल के अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी इमेजेस मैंने लगाए हैं उसके बारे में बताया कि वो इमेज है क्या। ये देखो, टिप्स टू चूज द परफेक्ट डोमेन फॉर योर ब्लॉग। अब यहाँ पे इमेज किस चीज़ के बारे में, वांट टू नो बिफोर स्टार्टिंग अ ब्लॉग। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टिप्स टू चूज अ परफेक्ट डोमेन, क्योंकि ये उस चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ इस वाले पैराग्राफ में मैंने ये ओके कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपने इमेज का डिस्क्रिप्शन डालना है। वो कहाँ डालना है, वो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का जो ऑप्शन है वहाँ डालना है। और दूसरी बात ये है कि ये तो यहाँ पे मैंने डाल रखा है, उसको मैंने एडिट करके आपको बताया है। ठीक है, अगर मैं इमेज डालता हूँ मिसाल के तौर पर, लेट मी इंसर्ट एन इमेज। मान लीजिए कि मुझे इमेज डालना है, तो वो कैसे आप डालते हैं, ऐड मीडिया पे गए। ऐड मीडिया से या तो आपके मीडिया लाइब्रेरी में पहले से इमेजेस हो सकती हैं या फिर आप अपलोड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर आप अपलोड करते हैं तो यहाँ से कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, कोई भी इमेज। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव का, एक तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यहाँ पे डालने के बाद टाइटल डाल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो भी इमेज आप डाल रहे हैं उसका जो सही फाइल फॉर्मेट होना चाहिए। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है, राइट। तो ये इमेज जो है इसका जो टाइटल है वो भी आप जब भी सेव करें उस इमेज को तो उसी नाम से करें जिस चीज़ के बारे में वो इमेज है, राइट। उसके बाद ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में भी आप वही डालेंगे जो जिस चीज़ के बारे में वो इमेज है, मीन्स एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे, टाइटल भी वही है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑल्टरनेटिव एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है, राइट। तो ये इमेज उसी चीज़ को दर्शाता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। वरना ये तो अपलोड करने की बात हो गई। ठीक है, डिलीट कर देता हूँ। लेकिन अगर आप अपने मीडिया से जोड़ रहे हैं, मान लीजिए मीडिया में पहले से आपने अपलोड कर रखा है और किसी भी चीज़ को, किसी भी इमेज को आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आप यहाँ पे डालें और यहाँ पे इंसर्ट पोस्ट। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं डाला और आपने इंसर्ट इनटू पोस्ट कर दिया, तो आप क्या कर सकते हैं बाद में, मान लीजिए वहाँ पे मैंने अभी नहीं डाला था। ठीक है, ये देखिए आ गया ये। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा, एडिट ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे भी मैं डाल सकता हूँ ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ठीक, यहाँ से उसके बाद अपडेट कर दीजिए, वो हो जाएगा, राइट गाइस। तो सर ये थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिएगा, मैं नेटवर्क इशू हो गया था, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। इमेज जो भी आप डालते हो उसका डिस्क्रिप्शन सही होना चाहिए, राइट। जैसे ये इमेज है, इसका जो माउंटेन व्यू है, जो भी इमेज आप डाल रहे हैं, कैसे विजुअली इम्पेयर्ड को समझ में आएगा कि ये इमेज किस चीज़ के बारे में, तो इस इमेज का डिस्क्रिप्शन आपको डालना है। अ व्यू ऑफ अ लार्ज माउंटेन इन द बैकग्राउंड, अ व्यू ऑफ अ लार्ज माउंटेन इन द बैकग्राउंड। विजुअली इम्पेयर्ड अगर स्क्रॉल कर रहा है तो उसे समझ में आता है अच्छा ये माउंटेन का एक पिक है, राइट। तो आप अपने कंटेंट में जब भी इमेज डालेंगे, राइट, तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा कि वो इमेज किस चीज़ के बारे में है। ओके, एफिलिएट मार्केट, अब ये एफिलिएट मार्केट को मैं समझा रहा हूँ तो ये इमेज उसी चीज़ के बारे में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखा, हाउ एफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स, राइट। तो जो भी इसको स्क्रॉल कर रहा होगा विजुअली इम्पेयर्ड, वो समझ जाएगा कि अच्छा ये इमेज में समझाया गया है कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करता है, राइट। अब अगर आपको यहाँ पे डालते कैसे हैं इमेज, आप अपने पोस्ट में जब भी इमेज इंसर्ट करेंगे तो ये मीडिया का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे, या तो आप अपलोड फाइल करेंगे, ठीक है, या फिर आप अपने आपके जो मीडिया में ऑलरेडी मीडिया लाइब्रेरी में फाइल्स हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं अगर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यहाँ पे जो ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप डालना भूल गए और इंसर्ट पोस्ट करते हैं
तो यहाँ पे आप एडिट ऑप्शन पे जाके यहाँ पे फिर अल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल के अपडेट कर देंगे और वो हो जाएगा। तो जो भी इमेज आप इंसर्ट कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना होगा ताकि गूगल को भी समझ में आए कि वो इमेज किस चीज़ के बारे में है, और विजुअली इम्पेयर्ड जिसके लिए गूगल ये करता है ऐसा, उसको भी समझ में आए कि ये इमेज किस चीज़ के बारे में है। दैट्स इट। थैंक यू सर। ओके, वैलिड स्कीमा मार्कअप। स्कीमा मार्कअप क्या होता है? ये HTML के कुछ कोड्स होते हैं जो आपको अपने पेजेस पे लगाने पड़ते हैं ताकि इस तरह का जो रिज़ल्ट है, रिव्यू है या फिर ये जो स्टार बने हुए आ रहे हैं, इससे क्या होता है, इससे अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता है उस आर्टिकल का और लोग उस पर ज़्यादा क्लिक करते हैं। मान लीजिए रेसिपी वाले चैनल में ज़्यादा यूज़ होता है या फिर लोकल SEO में ज़्यादा यूज़ होता है। मान लीजिए मैं दाल मखनी की रेसिपी मुझे डालनी है, ये देखिए ये आ रहा है रेटिंग का ऑप्शन, राइट। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो ये वाला ऑप्शन देख सकते हैं आप, तो इस पर मैं ज़्यादा क्लिक करूँगा बनिस्बत, और ये जो आपको ये देखिए ये जो साइड में आ रहा है ये रिज़ल्ट विकीपीडिया का, राइट, देख रहे हो। तो ये जो रेटिंग्स एंड स्टार्स के साथ आता है उससे क्या बढ़ता है, उससे ट्रस्ट बढ़ जाता है लोगों का और वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करते हैं। तो ये चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, ये चीज़ आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, रेटिंग के साथ जो भी आता है। तो इसको आप स्कीमा मार्कअप जनरेट करने के लिए या तो आप डिफरेंट अदर टूल्स का यूज़ कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड कि आप SEO के जो भी प्लगइन्स होते हैं, ठीक है, प्लगइन्स क्या होते हैं, ये SEO वाले प्लगइन, एक तो रैंक मैथ है और दूसरा क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, SEO SEO and rank math। योस्ट SEO या रैंक मैथ SEO में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए स्कीमा टेम्पलेट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे ऐड न्यू आप करेंगे, जो भी आर्टिकल आपने लिखा है उसका स्कीमा जनरेट करने के लिए, या आर्टिकल है आपका, क्या है आर्टिकल है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ठीक है। क्या बुक के बारे में, क्राउजल है, कोर्स है, डेटा सेट है, इवेंट है, फैक्ट चेक है, हाउ टू है, गाइड है, राइट, जॉब पोस्टिंग है, मूवी है, म्यूज़िक है, पर्सन है, ये देखो रेसिपी है। रेसिपी जो अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से रिच स्निपेट्स के साथ आ रहा है, वो रेसिपी है। तो रेसिपी में आप देखिए किस तरह से आता है टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे आप हेडलाइन लिखते हैं, रिव्यू लोकेशन लिखते हैं, बिलो कंटेंट, अबव कंटेंट कहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिलो कंटेंट ये रिव्यू आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, राइट। उसके बाद शॉर्ट कोड अगर कोई यूज़ कर रहे हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जो भी आप यहाँ पे
लिख रहे हैं उसका ये शॉर्ट कोड यहाँ पे जनरेट कर देगा। ये आप अपने आर्टिकल में भी डाल सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है, प्रिपरेशन टाइम, कुकिंग टाइम, ये सारी चीज़ें जब आप फिलअप करते हो तो चूँकि सर्च इंजन इज़ अ बॉट और वो मशीन है, वो जब आपके कंटेंट को स्किम करता है तो वो कोड पढ़ता है, ना कि आपको जो इस तरह से आर्टिकल दिखते हैं वो सर्च इंजन को नहीं दिखता है कि ये आर्टिकल है। इस तरह से आर्टिकल नहीं दिखता। वो किस तरह से दिखेगा? वो इस तरह से दिखता है। What the hell यार। Just wait a minute guys while it is loading. यहाँ से आप देख सकते हो व्यू पेज सोर्स करोगे तो जो सर्च इंजन है वो इस तरह से स्किम करता है, इस तरह से उसको सारी चीज़ें दिखने को मिलती हैं, राइट। ये ह्यूमन देखते हैं इस तरह से, हम लोग देखते हैं इस तरह से उसको, बट सर्च इंजन इस तरह से देखता है। तो वो कोड ही की शक्ल में आपको स्निपेट वो लगाना पड़ता है, स्कीमा, ठीक है। तो जब आप ये कर लोगे तो वो स्कीमा जनरेट कर देता है, राइट। तो जिस चीज़ के भी बारे में है आप वहाँ से वो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि आर्टिकल है, जॉब पोस्टिंग है, किस चीज़ के बारे में है, तो वो आप यहाँ से ये एसईओ प्लगइन जितने भी हैं, योस्ट है, रैंक मैथ है, ऑल इन वन एसईओ है, वहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपने ये देखा यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक और भी लिंक दे दिया है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो अपना स्कीमा मार्कअप। वो कैसे? यहाँ पे आप जाना है, यहाँ पे आर्टिकल के बारे में है, ब्रेड क्रम है, इवेंट है, फैक्ट पेज है, हाउ टू है, जॉब पोस्टिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल बिजनेस है, पर्सन है, लोकल बिजनेस। देखो लोकल बिजनेस आपके पास, आप ज़रूर इसको बना के अपने वेबसाइट पर लगाइए। किस चीज़ के बारे में है, नाम क्या है, आप अपने लोगो का यूआरएल दे सकते हैं, ये लोगो का यूआरएल दे सकते हैं, या अपने वेबसाइट का यूआरएल, फ़ोन नंबर, प्राइस रेंज कहाँ से शुरू होता है आपके लोकल बिजनेस का, स्ट्रीट क्या है, सिटी क्या है, जिप कोड क्या है। तभी तो गूगल को पता चलेगा अच्छा ये ऑथेंटिक बिजनेस है और उसको रैंक करने में आसानी होगी। ओपनिंग आवर्स क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ से कोड मिल जाएगा और वो कोड आप अपने पेज के हेड सेक्शन में लगा सकते हैं। सर हेडर में लगाएंगे या फुटर में लगाएंगे? हेड सेक्शन में, ठीक है। और यहाँ से जब आप यहाँ पे सारी चीज़ें फिलअप कर लो, यहाँ से आप सर कौन से सेक्शन में लगाएंगे सर? हेडर। अब यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ से आप टेस्ट भी कर सकते हो स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल के थ्रू कि आपका आपका जो स्कीमा मार्कअप है वो सही है या नहीं है, ठीक है। न्यू टेस्ट आप करो, यहाँ पे एंटर अपना यूआरएल, मान लो मैं यहाँ पे यूआरएल डालता हूँ अपनी वेबसाइट का, हालांकि मेरा लोकल बिजनेस नहीं है। यहाँ पे जाके आप यूआरएल डालना, रन टेस्ट करना, देखना यहाँ पे आ जाएगा कि ये क्या क्या है। ये देखो 0 एरर 0 वार्निंग्स 2 आइटम्स हैं, मेरे ब्लॉग पोस्टिंग के बारे में है, ठीक है। उसके बाद क्रिएटिव वर्क क्या है। तो जो भी आप स्कीमा लगाते हो इस हिसाब से आपका यहाँ पे आ जाएगा, गूगल को पता चल जाता है, ठीक है। हेडलाइन क्या है, स्मार्ट डिजिटल लाइव, कीवर्ड्स क्या है, स्मार्ट डिजिटल लाइव, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, बिजनेस, राइट गाइस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं,
पब्लिशर मैं हूँ, ऑर्गेनाइजेशन है, नेम क्या है, ज़ौल कमर, इमेज ऑब्जेक्ट, राइट, कैप्शन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्कीमा मार्कअप भी बहुत ज़रूरी है लोकल बिजनेस के लिए, तो ख़ास तौर से, ठीक है। और जॉब पोस्टिंग के लिए, हाउ टू के लिए और रेसिपी के लिए ख़ास तौर से लोग इसको यूज़ करते हैं। तो आप भी, आपका भी बिज़नेस अगर उन कैटेगरीज में आता है तो यू कैन जनरेट स्कीमा मार्कअप। और आपको किसी पोस्ट में लगाना है तो वहाँ से कोड जनरेट करो, उसके बाद पोस्ट के अंदर आओ, पोस्ट के अंदर आके अगर ब्लॉक एडिटर है आपका तो HTML कोड तो लग जाएगा। ये ब्लॉक एडिटर नहीं है, मैं स्पेसिफिक टेम्परेरी हूँ, देखता हूँ। मुझे शॉर्ट कोड करना है, इंसर्ट, क्या इंसर्ट करना है, ठीक है। स्पेशल मीडिया, टेक्स्ट, ऐड मीडिया, ये उस वाले ऑप्शन में है मेरा ख्याल से। ये टेक्स्ट में जाओगे, जब आप ब्लॉक एडिटर वाले में जाओगे तो वहाँ पे HTML कोड डालने का आता है। तो ब्लॉक एडिटर वाले, ब्लॉक एडिटर, अगर ये क्लासिक एडिटर है वर्डप्रेस का मैं यूज़ जो कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ब्लॉक एडिटर में जाएंगे तो ब्लॉक एडिटर में आपको एक ऑप्शन आता है कस्टम HTML यूज़ करने का। तो वहाँ पे आप उस कोड को, जो कोड आपने स्कीमा मार्कअप जनरेटर से यूज़ किया है, किसी भी आर्टिकल में पोस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो सर हमें इसमें यूज करने के लिए वर्डप्रेस का ही वो करना पड़ेगा, जैसे वो है रैंक मैथ्स जो है, तो हमें इसी के वो स्कीमा मार्कअप यूज करने पड़ेंगे। जी जी, आप इसका मार्कअप यूज़ कर सकते हैं स्कीमा, हर जितना भी SEO प्लगइन, SEO प्लगइन तो वैसे भी आपको यूज़ करना ही है, चाहे आप रैंक मैथ लो, चाहे आप योस्ट लो, चाहे आप ऑल इन वन SEO लो, कोई सा भी लो, वहाँ पे आपको स्कीमा जनरेटर लगाएगा। आप वहाँ पे स्कीमा जनरेटर टेम्पलेट का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। Alright, now we will continue to do SEO, on-page SEO class tomorrow as well. So that's it for today, and tomorrow we will